मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को पढ़ाऊँगा रेशियो, लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर देख चुके थे। आज हम लोग तीसरा नंबर लेक्चर देखेंगे। चलिए सर, अपने क्लास का शुरुआत करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। आइए सर, देखिए, इसके पहले तक हमने आपको डुप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट और अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों में कंपेयर किया जाए और वो इक्वेशन का फॉर्मेशन करता हो तो वहाँ रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोगों ने देखा था। जैसे 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब देखो सर, यहाँ पर 2 अलग अलग सेपरेट रेशियो एग्जामिनर ने दे दिया, जिसमें ए और बी, यहाँ पर बी और सी, इन दोनों में कंपेयर किया गया। मतलब ए बी का रेशियो 3:4 है, बी सी का रेशियो 4:5 है। इन दोनों रेशियो में एक खासियत है कि कोई एक सिंगल टर्म दोनों में कॉमन है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इस रेशियो में बी और इस रेशियो में बी कॉमन है, तो सर कहीं ना कहीं ये बी के थ्रू ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्टेड हो गए। तो हम लोग डायरेक्ट इन दोनों रेशियो की मदद से ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे सर। ए का, बी का और सी का, इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। इसका 3 मेथड्स होते हैं सर। पहला मेथड देखिएगा कि दोनों में जो b कॉमन है, यहाँ पर b का मान बता रहा है 4 और यहाँ पर b पहले है तो यहाँ पर भी b का मान 4 ही बता रहा है। इन दोनों रेशियो में b का मान सेम है। अगर b दोनों रेशियो में b का मान, b का वैल्यू सेम है तो हम लोग डायरेक्ट इसके प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। मतलब a का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया और c का मान 5 हो गया। तो डायरेक्ट हम ए बी सी का रेशियो निकाल पाएंगे। कॉमन टर्म जैसे यहाँ पर b है, अगर b दोनों में सेम रहा, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो डायरेक्ट सर प्लेस वैल्यू लिख देंगे अगर कॉमन रहा तो। अगर दोनों रेशियो में जो कॉमन टर्म है b, अगर वो सेम नहीं रहा तो सर हम उसको सेम करेंगे। ठीक है ना, सेम मतलब इक्वल करेंगे। क्योंकि सर यहाँ देखो, ये b का मान बता रहा है 3 और सर यहाँ पर b का मान बताया जा रहा है 4। ये क्या सर, अब b का वैल्यू 3 ले कि b का वैल्यू 4 ले? यहाँ तो था सर b का दोनों जगह पर वैल्यू 4 बता रहा था तो दिक्कत नहीं था। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को बराबर करेंगे। इसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड बताते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हम क्या करेंगे सर, ये 3 है और ये 4 है तो इन दोनों को बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका क्या होता है, एक तो सिंपल होता है कि इसके जो 4 है ना वो इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और इसका ये जो 3 है ना, इस 3 को इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 पर ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। रेशियो में किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। तो सर इसमें क्या करते हैं, एक सिंपल है कि इसके 4 को इससे गुना कर दो और इसके 3 को इससे गुना कर दो। इससे क्या होगा, जो मिलेगा वो वैल्यू b का सेम हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ लिखते हैं 8, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 है ना। अब ये किसका मान हो गया सर, ये वाला जो है ना, ये 8, ये a का मान हो गया। अब यहाँ पे खासियत क्या है कि देखो सर, ये जो b था दोनों में, ये दोनों सेम हो गया तो सर ये आपका c का मान हो गया और ये जो है b का मान हो गया। तो डायरेक्ट आप ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे, a का, b का एंड c का। a का वैल्यू हो गया 8, b का वैल्यू हो गया 12 एंड c का वैल्यू हो गया 15। तो सर ए बी सी का रेशियो आपका 8,
12 एंड 15 आया। ये एक तरीका हुआ सर कि जो कॉमन टर्म है उसको इक्वल करते हैं। तो इसको यहाँ पर इस 4 को इससे गुना कर दो, इस 3 को इससे गुना कर दो, मतलब इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर। दूसरा, इसी में दूसरा हम कह सकते हैं कि 4 और 3 का एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे सर, अल्टीमेट एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 12। अब सर चूंकि ये 4 और 3 का 12 है तो एलसीएम क्या है, 3 का भी मल्टीपल होगा, मतलब ये जो 12 है ये 3 का भी मल्टीपल है और ये जो 12 4 का भी मल्टीपल। एलसीएम जो होता है ना वो मल्टीपल होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ये दोनों का मल्टीपल होगा। मतलब 3 को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जाएगा और 4 को भी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 मिल जाएगा। तो सर हम लोग देखेंगे इसको भी 12 कर दे 12 और इसको भी 12 कर दे। इसको 12 करने के लिए 3 को 12 करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सर नहीं समझ में आएगा तो क्या करिएगा, इस 12 को 3 से डिवाइड करो, 4 बार में कटेगा। अगर हम 4 से गुना कर देते 12 हो जाएगा 12। इसे 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा तो 12 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आया 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब आइए सर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 होगा। तो एक ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम के जो एलसीएम का जो वैल्यू होगा उसके बराबर इन दोनों को कर देंगे। क्लियर है ना? तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो रेशियो आया वो आपके सामने है। एक तरीका तो आपका ये हो गया, मतलब 2 तरीका बोल सकते हैं, एक इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर। दूसरा एलसीएम सोच के भी कर सकते हैं, ठीक है ना? क्यों एलसीएम सोच के करते हैं इसके चर्चा हम आगे करते हैं यहाँ पर, ठीक है? चलिएगा सर, इसी का आंसर यही आएगा। देखिएगा इसी का दूसरा मेथड जो हम लोग ट्रिक से करेंगे, इसी का ट्रिक क्या होता है कि पहले हम इसको ऐसे सजा लेंगे, मतलब ए बी है, मतलब अगर ये बी से एंड हो रहा है तो दूसरा वाला जो रेशियो है वो बी से शुरुआत होना चाहिए, है ना? ऐसे पहले सजा देंगे, सजाने के बाद उल्टा एन ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले मिलेगा ए, फिर बी और फिर सी। इस प्रोसेस करने से आपका डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगा ए का, बी का और सी का। तो सर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। ये आप ट्रिक कह सकते हैं इसे सर, है ना? क्लियर है? फिर से सर, 2 4 8 4 3 12 3 इंटू 5 15। शर्त ये है, इसमें कंडीशन ये है कि बी से एंड हो तो बी से शुरुआत हो, मतलब जब हम ऐसे करें ना ऐसे तो दोनों बी आना चाहिए, मतलब कॉमन टर्म आना चाहिए, इसीलिए हम इसको ऐसे सजाएंगे सर, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। आप ऐसे कभी नहीं अप्लाई करना कि ए लिखें यहाँ बी लिखें और सी लिखें और यहाँ पे बी लिखें और ऐसे अप्लाई कर दिए, नहीं सर। ये टर्म आपका दोनों बी होना चाहिए, तो हम इसको पलट के लिखेंगे। पलट के मतलब सपोज करो कि ये 3:4 है ना, और ये आपका 5:6 है, तो मतलब सी बी का। तो आप क्या करना, ये सी बी वैल्यू ना लेके इसको पलट देना। पलटने का मतलब क्या है कि ये तो सी बी है, पर अगर हम यहाँ पे बी सी का मान निकालना चाहें, जैसे देखो ए बी तो ठीक है सर, ए बी का मान 3:4 है, पर सर जो हमें चाहिए सी बी, तो आप रेशियो बी सी है तो सी बी, इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6:5। अब जाकर आप ऐसे उल्टा एन लगाएंगे सर, यहाँ पर ऐसे उल्टा एन मत लगाना सर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी है तो यहाँ से बी से स्टार्ट होना चाहिए और सी खत्म, मतलब कॉमन टर्म आना चाहिए। ऐसे पहले सजा लेंगे जहाँ पे दोनों कॉमन आ जाए और फिर उल्टा एन ऐसे लगा देंगे। तो सबसे पहले देखना कौन मिल रहा है, ए, फिर मिलेगा बी, फिर वो मिलेगा सी, ये सीक्वेंस मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 चौके 24,
और 5 चौका 20। अब देखो ये फर्दर कट रहा है तो काट दो, 9, 12 एंड 10। ये आ गया ABC का रेशियो। क्लियर है कि नहीं? पक्का? चलिए सर, तो ये हो गया आपका उल्टा n मेथड। लिख लेना इसको अच्छे से आप लोग, उल्टा n मेथड। इसका एक और होता है कंडीशन सर, रेक्टेंगुलर मेथड। मतलब एक रेक्टेंगल बनाएगा ऐसा मेथड। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं सर, आप पहला वाला ही देते एग्जाम्पल। हाँ, डेटा क्या था मुझे तो याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। ए बी, उसके बाद जस्ट बी से खत्म हुआ ना, तो फिर यहीं पर बी से स्टार्ट करेंगे, बी सी, ऐसे है कि नहीं। और हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ कि जितने कॉलम है और जितने रो है, जो जो खाली है उसको भर देंगे। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं सर, कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये ए बी और ये सर बी सी आ गया है ना, तो ये सी तक खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे 3 रो बनेगा, 3 कॉलम बनेगा। तो सर यहाँ पर देखो एक स्पेस खाली है, मतलब ए के नीचे खाली है, बी बी तो भर गया, ये बी के बगल में खाली है, ऐसे। अब ज़रा देखिएगा गौर से। अब सर यहाँ पर क्या भरेगा, तो सर इसके जो नज़दीक है, ऐसे देखेंगे हॉरिजेंटली, हाँ वर्टिकली नहीं, ऐसे हॉरिजेंटली, जो इसके नज़दीक है ना उसी को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, जो भी हो। और फिलअप करने के बाद वर्टिकल मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे ऐसे, और वो निकल जाता है ए बी सी का रेशियो, ए का, बी का और सी का रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, पहला वाला था मेरे अंदाज से 2, जो भी हो, मान लो ए बी का रेशियो, मान लो ए बी का मान दिया हो, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मान लो कि मैंने आपसे कहा कि ए बी का जो वैल्यू है वो है आपका 3:4, ठीक है, और बी सी का जो वैल्यू है वो आपका 3:5, ऐसे है, ठीक है ना। तो सर एक तो मेथड ये है सर, ए बी सी है, उल्टा एन कर दो ऐसे, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि इसको ऐसे लिखना है, ए बी बी सी, लिख के दिखाओ सर, देखना। ए बी मतलब ये लिखेंगे 3:4। अब देखो बी सी है तो फिर 3 अनुपात, यहाँ पे लिखेंगे 3:5। अब इसको करने के बाद जो खाली स्थान है उसको फिल करेंगे। क्या फिल करेंगे सर, इसके बगल में क्या है सर, खाली स्थान है, तो 4 फुट करेंगे, ये वाला 4। इसके सामने 3 पुट कर देंगे, कौन सा 3 सर, ये वाला 3। अब इसको 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 4 तिहाई 12 और 5 चौका 20। ये आपका रेशियो आया किसका सर, ए का, बी का, सी का, ए बी सी का रेशियो आया। क्लियर है सर, है ना। कर लेंगे, उल्टा एन भी करेंगे तो भी आएगा आपका सेम आंसर। से देखो ऐसे करिए, करके देखो, 3 तिरिका 9, 3 चौके 12, 4 पचे 20। अब आपको लगेगा सर सबसे आसान तो उल्टा एन ही है, वैसे ही करिए, पर सीख के रखने में क्या जाता है सर। आइए नेक्स्ट, ये हम आपको होमवर्क देते हैं, ये अपने साथ 1 मिनट समय देते हैं, मतलब 20-30 सेकंड समय देते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए सॉल्व, खुद से ट्राई करिए। देखो एक तो सीक्वेंस मेंटेन है, उल्टा एन कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, उल्टा एन मतलब ऐसे गुना कर दो, सिंपल हो गया। दूसरा तरीका ये है सर कि इन दोनों में देखो, यहाँ 9 बता रहा है बी का मान और यहाँ बता रहा है 12, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 36 आएगा। 36 किसका, 9 एंड 12 का। देखो 12 तिहाई 36 होता है, 12 तिहाई 9 चौके 36, तो दोनों को 36 करने के लिए हमको इसको 4 से गुना करना पड़ेगा इस रेशियो में, और इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे, देखिएगा सर कैसे लिखते हैं, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी, ये 4 से गुना करेंगे तो सब में करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, तो ये ए का मान होगा 16।
अब 9 चौके 36, 9 4 जा 36, बी का वैल्यू हो गया। एंड सी का वैल्यू हो जाएगा सर 11 तिहाई 33, सी का वैल्यू हो गया 33। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, आप उल्टा एन करेंगे तो भी आएगा आपका। इसको ऐसे देखो, 4 इंटू 12, अभी हम मल्टीप्लाई करके लिखने नहीं, बाद में कटेगा ही ये, इसलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। 9:12, ऐसे मल्टीप्लाई, 12:9 बोलो या 9:12, एक ही बात है। 9 इंटू 11। अब देखो ये सब जो है ना, ये 12 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 3 का 9, 3 3 का 9, सब कटना चाहिए। 4 चौके 16 हो गया, 16, 12 तिहाई 36, यानी 11 तिहाई 33, है कि नहीं। तो आप उल्टा एन करेंगे तो भी आएगा, ठीक है ना। आप रो कॉलम वाला करिए, है ना, ऐसे वाला 4 9, देन लिखेंगे क्या 4 9, बी सी उसके नीचे 12 और 11, जिसके जस्ट नीचे लिखेंगे 12 और 11, है ना। जो खाली जगह है उसको, जो खाली जगह है उसको भर दो कुछ। यहाँ पे 12 भर देंगे, यहाँ पर 9 फिलअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा था 4 इंटू 12, 9 इंटू 12 एंड 9 इंटू 11। फिर फर्दर इसको काटेंगे 3 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 4 चौके 16, 36 33, है ना। तो किसी भी मेथड से करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा, है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए फिर से बताते हैं, इसका नाम ही इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, हम पहले आपका बेस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो सब पढ़ने में बहुत आसान होगी कोई भी चीज़ें, ठीक है। आइए सर नेक्स्ट आते हैं। अगर आपका 4 हुआ इस तरीके से, ए बी, बी सी एंड सी डी, ऐसा मान लो मैंने कहा 3:4, गौर से देखिएगा। देन मैंने कहा 4:5, देन मैंने कहा 5:6। हालांकि एग्जामिनर कभी ऐसा देता नहीं है, बहुत कम ही चांस है, ऐसे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे सर, एक तरीका तो पहले ये है, अभी ट्रिक नहीं बता रहे हैं, अभी नॉर्मल देख रहे हैं कि इन दोनों में बी कॉमन है। देखो यहाँ पर भी बी बता रहा है 4, यहाँ पर भी बी बता रहा है 4, सी कॉमन है, ये ऐसे सी कॉमन है, यहाँ पर भी सी क्या है सर 5, यहाँ पर भी सी 5। तो सर इस कंडीशन में हम डायरेक्ट लिख देंगे सर कि ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 4, सी का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया 6। ऐसे कंडीशन में अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, सेटिस्फाई कर गया अगर है, तो डायरेक्ट इसको 3 4 5 और 6 लिख देना, ये मेरा रेशियो हो गया। बट होता नहीं है सर ऐसा, ठीक है ना। आइए सर नेक्स्ट बताते हैं आपको हम। मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ऐसे दिया A/B, A/B का वैल्यू दे दिया 3:4 और B/C का वैल्यू दे दिया आपको 6:11, C/D ऐसा दे दिया, ठीक है ना। और अब आपसे पूछा है ABCD का रेशियो बताइए। फिर से देखिएगा सर, आपको पूछा गया है इसमें ABCD का रेशियो बताइए, A/B, C एंड D, इनका रेशियो बताइए। अब देखो इस केस में हम लोग सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ऐसे फॉर्मेट लिखेंगे AB, फिर अब जस्ट इसके B से ख़त्म हुआ तो फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे BC,
याद रखिएगा, चैन होना चाहिए, मतलब ये बी से एंड है तो बी से शुरुआत, एक जुड़ा हुआ होना चाहिए, सी से एंड तो सी से शुरुआत, ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम ए बी सी डी का रेशियो निकाल सकते हैं। सी के जस्ट नीचे सी लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ के डी लिखेंगे। इस फॉर्मेट में करने के बाद जो जो जगह खाली होगा उसको फिलअप करेंगे। अब देखो, चार ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है, तो सर आपका ये जो कॉलम बनेगा ना, ये आपका 4 बनेगा ऐसे। तो यहाँ देखो, फ्लोर समझो, ये खाली है, ये खाली है, यहाँ पे ये खाली है, ऊपर खाली होगा, ऐसा खाली होगा, ऐसे खाली होगा। अब सर यहाँ पे भरेंगे क्या? ये जो नियरेस्ट बी है ना, इन दोनों में भर देंगे। यहाँ से ये वाला जो सामने वैल्यू होगा इस यहाँ भरेंगे, यहाँ का वैल्यू यहाँ भरेंगे, और ये देखो यहाँ वाला वैल्यू यहाँ भरेंगे, फिर यही वाला वैल्यू यहाँ भरेंगे। मतलब ये वैल्यू दोनों जगह भरेंगे, यहाँ पर भी ये वैल्यू दोनों जगह भरेंगे। फिर वर्टिकली ऐसे करके गुना कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो मेरा ए बी सी डी का रेशियो होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखाएंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा सर। देखिएगा, 3:4 लिख देंगे सर पहले, 3:4। यहाँ लिखिए क्या, रुको, थ्री इज टू फोर ए बी है ना। क्या किया था, भूल गए हम, क्वेश्चन क्या था, मैंने लिखा था ना, चलो फिर से लिख देते हैं। ए बी हम दे देते हैं आपको 3:4, बी सी हम आपको दे देते हैं 6:9, और सी डी आपको दे देते हैं 12:11, ऐसे कुछ भी, ठीक है ना। तो ए बी लिखें, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे बी सी। देखो बी सी का मान क्या है, 6:9, और सी डी का वैल्यू क्या है, 12:11, 12:11। तो सर जो रेशियो आएगा ना, वो ए बी सी डी का रेशियो आएगा। याद रखिएगा, सीक्वेंस मेंटेन रखिएगा, ए बी, देन नीचे लिखेंगे बी सी, देन नीचे लिखेंगे सी डी, देख लीजिए वहाँ पर। अब सर क्या होगा, ये जगह दो जगह खाली है तो यहाँ पे 4 को फिलअप कर देंगे। यहाँ एक जगह खाली है तो ये 9 को फिलअप कर देंगे। यहाँ एक जगह खाली है तो 6 को, यहाँ खाली है तो 12 को, फिर यहाँ पर भी 12 ही होगा। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 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 कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर होगा 363 इंटू 6, यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 6 इंटू 12। हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं क्योंकि बाद में हमको तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा सर। 4 6 एंड 12, 4 9 12, 4 9 11 लिख दिए। अब देखो क्या कोई ऐसा टर्म है जो सब में है, कट रहा है? हाँ जी, 4 देखो, 4 4 4, लेने गया 4, और कुछ कट रहा है? हाँ जी, 3 कट रहा है, 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 3, हाँ फिर से 3 से कटेगा। ये 3, यहाँ का 3, यहाँ का 3 के 4 बार में, यहाँ का एक 3 कट जाएगा। अब फर्दर नहीं है सर, 2 से नहीं काट सकते क्योंकि सब में 2 तो है, बट यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए नहीं काट सकते हैं, सब में कटना चाहिए। हाँ, तो यहाँ बच गया सिर्फ 6। यहाँ बच गया आपका 8, यहाँ बच गया 12, और यहाँ बच गया 11। तो ये रेशियो बन गया ए बी सी डी का, ए का, बी का, जगह नहीं ऊपर लिखते हैं, ए का, बी का, सी का, डी का।
तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म सबसे अच्छा होता है अगर ए बी बी सी और सी डी ऐसे बढ़ा दिया रहे तो, है ना। आशा है कि समझ में आया होगा। देखो ये सब रेशियो आगे आपको बहुत काम आएगा जब हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो ये सब छोटे छोटे टर्म आपके सामने खड़े हो जाएगी। अगर आप चीज़ों को अच्छे से जानते हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजीली कर पाएंगे आप, ठीक ना। इसीलिए हम बेसिक को पहले डिटेल में अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं आपको, कि बेसिस कंटेंट में आपको दिक्कत ना हो। आ गया, अब आ जाइए सर। तो ये मेरा हो गया रेशियो निकालने का तरीका। तो फंडामेंटल्स में और कुछ बचा क्या? प्रोपोर्शनल तो पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आप एक दो क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। पहला नंबर ही क्वेश्चन करो। A:B का वैल्यू दिया हुआ है 7:9। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ से। B:C का वैल्यू दिया हुआ है 15:7। आपसे कहा है कि A:C का रेशियो क्या है। स्मॉल a है, C का रेशियो देखो, ये तो आसान है सर। देखें क्योंकि डायरेक्ट AC का पूछा था। देखो इस फॉर्मेट में रखो, A ऐसे रखो, AB कर दो क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। उसको मल्टीप्लाई करने के लिए BC कर दो, इससे B तो कट जाएगा सर, रेशियो मिलेगा AC का। और AB 7/9, BC 15/7, 15/7, 7 से 7 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 3 का 5 बार में। तो A का वैल्यू हो गया 5 और C का वैल्यू हो गया 3। तो AC का रेशियो हो गया, AC का रेशियो हो गया 5:3, ठीक है ना। देखिएगा सर, आशा है समझ में आया होगा आप लोगों को। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना है, हम थोड़ा फास्ट जल्दी से मिटा देते हैं। अच्छा, x का मान दिया है 1/3 ऑफ y और y का मान दिया हुआ है 1/2 ऑफ z। तो देखो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा सर। देखो अगर हम 3 को यहाँ भेज दें ऐसे, ये जो 3 यहाँ आएगा तो y का मान 3 हो जाएगा। देखो x और y का रेशियो पहले निकाल लो। तो देखो x के सामने क्या है, 1 है। ये 3 जो है ना, इसको यहाँ भेज देंगे तो 3 यहाँ से हट के यहाँ चला आएगा, जो y का मान होगा। तो 1:3 हो गया। इस 2 को यहाँ भेज देते हैं हम, यहाँ से हटा के, तो z का मान, तो अभी रेशियो और निकलेगा y और z का, y और z का। तो y का मान 1 हो गया और z का सामने 2 है तो 2 हो गया। ये सब मैंने आपको फंडामेंटल में, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है डिटेल में आपको। अब जब ये निकाल दिया तो आप उल्टा n भी कर सकते हैं सर ऐसे। तो x y z का रेशियो आ गया, x y z 1 3 6। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3
और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये रेशियो आ गया। दूसरा तरीका आप लोग जानते हैं सर, इसमें कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म यहाँ भी y है, कॉमन टर्म यहाँ भी y है, यहाँ बता रहा है 3, यहाँ बता रहा है 1, दोनों को सेम करना है, तो ये 3 है, 1 को 3 कर दो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम ही रहेगा, तो सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब देखो b का मान दोनों जगह पे 3 हो गया, इसलिए 3 लिखें, a का मान 1 रहेगा, और यहाँ पर ये जो 2 है ना, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 हो गया, इसलिए यहाँ पे z का मान 6 हुआ। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, जो आपकी मर्जी है, ठीक है ना, बट चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझ के करिएगा। बाकी एक और करते हैं, 4 नंबर, ए बी बी सी और सी डी का रेशियो दिया है, तो ए डी का बोला है रेशियो क्या होगा। ये भी बहुत आसान है सर, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ, ए बाई बी ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, देन बी बाई सी, देन सी बाई डी। सर ए बाई बी देखो, ए बाई बी है 3/4, बी बाई सी 5/7, सी बाई डी 8/9, है ना। तो इससे क्या होगा, बी कट गया, सी कट गया, तो रेशियो आपको ए और डी का मिलेगा, मतलब ए और डी। अगर आपको शुरुआत और लास्ट का पूछा है तो बहुत इजीली निकलेगा, कंपाउंड रेशियो को मल्टीप्लाई करके। कंपाउंड रेशियो क्या होता है सर, इन सब के बारे में चर्चा हमने इसके पहले वाले लेक्चर में किया है। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है ना, आइएगा सर। कटेगा तो काट दो, हाँ जी, 3 के पहाड़ा से कटेगा ये 3 बार में, 4 के पहाड़ा से ये 2 बार में, और कुछ कटने वाला नहीं है, तो 5 दूना 10, 7 त्रिक 21, यही रेशियो हो गया ए और डी का। रेशियो बोला है ना, तो 10:21, इसी को लिख सकते हैं ना, 10:21 किसका रेशियो आ गया, ए और डी का। 10:21 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। चलिए सर, लेक्चर को तो हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ABC का रेशियो डायरेक्ट दे दिया 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। ए का, बी का, सी का रेशियो दे दिया 2:3:4। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x, 3x, 4x, है ना। क्वेश्चन में कंडीशन दिया है 2 × A -3B + 4C, इसका मान दिया हुआ है 33। हाँ, तो गौर से देखो सर ये वाला कंडीशन। अब जहाँ जहाँ ए है ना, वहाँ जहाँ जहाँ, ये तो ए का मान है 2x, बी का मान है आपका 3x, और सी का मान हमने मान ला 4x, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ए बी सी है वहाँ पर हम लोग 2x, 3x, 4x पुट कर देंगे, तो ये 2 के लिए 2 रहने दो, ए का मान हो गया 2x, 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के लिए माइनस, 3 के लिए 3 रहने दो, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर रख देंगे 3x, प्लस के लिए प्लस, जहाँ 4 है 4 है, जहाँ पर सी है वहाँ पर रख देंगे ऑलरेडी 4x इज इक्वल टू 33 है ना। तो कैलकुलेट करेंगे सर, डायरेक्ट कर देंगे। चलो फिर अभी शुरुआत है तो बेसिकली लिख कर अच्छा कर देते, 400 के 16, 16, और ये भी पॉजिटिव 16 + 4 20 और 9, तो 20 में से 9 हट जाएगा तो होगा सर 11x इज इक्वल टू 33। देन x का मान हो गया आपका 3। यही x का मान निकालना बहुत ज़रूरी था सर, इसे कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन दिया रहेगा आपको, इस कंडीशन से आपने क्या किया, x का मान निकाला। और आपसे एग्जामिनर पूछा है कि c का वैल्यू क्या होगा, तो सर आप बहुत प्यार से देख रहे हैं कि c का वैल्यू है 4x, मतलब ये x पर डिपेंडेंट है, 4 के लिए 4 रख दो, और x का मान आपने मेहनत से निकाला है 3, तो ये आपका 12 हो गया, और यही आंसर हुआ। अगर आपसे बोलेगा कि b का मान क्या होगा, तो b का 3x है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये 9 होगा। अगर आपसे पूछेगा कि a का मान क्या होगा, तो a का मान कितना है सर,
ए का मान हो गया 2a, 2 के लिए 2 रखेंगे और ए का मान एक्स का मान आ गया आपका 3, तो ये आएगा आपका 6। आ रहा है, आशा है कि समझ में आया होगा आपको। चलिए सर एक क्वेश्चन लास्ट कर देते हैं, 6 नंबर 6। घबराइएगा नहीं, हम सब क्वेश्चन को करवाएंगे आप लोगों को। अभी हमको, मेरा मकसद था कि आपको थोड़ा बेस को स्ट्रॉन्ग कर दें, है ना। अब देखो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है ऐसे। तो आपसे बोला गया है ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए। ये सब मैंने पढ़ा दिया है, ऐसे कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 1/3 1/4। अब चूंकि नीचे फ्रैक्शन है तो ये तीनों का एलसीएम निकालेगा, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए कि 12 से 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। एलसीएम जो होता है उन तीनों से कटेगा जिससे वो निकाला गया है। हाँ, तो ये 12/2 6, 12/3 4 और 12/4 3। ये आपका आंसर आ गया सर, ए बी सी का रेशियो 6:4:3 6:4:3 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं बाबा, बहुत प्यार से देखिएगा। देखिए आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। 1000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो। जिनको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता होगा वो हिंदी में पढ़िएगा, बहुत दोनों लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ है। यदि 1000 की राशि को ए और बी में 3:2 के अनुपात में बांटा जाए तो ए का हिस्सा कितना होगा। सर ए का हिस्सा कितना है, 3 हिस्सा है, आउट ऑफ कितना, 5 में, क्यों, 3:2 है ना। 1000 का हो गया आंसर, खेल खत्म, है ना। इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था सर, कि 3 हिस्सा ए का है। देखो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो हम लोग कहेंगे ना कि ए के पास 3 हिस्सा है आउट ऑफ 5 में, तो 3/5 हिस्सा है किसका, इस टोटल का। तो ए का पैसा हो गया कितना, निकालो, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 600। उसी तरीके से अगर ए ना बोल के एग्जामिनर बी पूछता कि बी का पास कितना है, तो बी के पास 2/5 हिस्सा है किसका, 1000 रुपये का, 400 होगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि जब ए के पास 600 है, टोटल 1000 है, तो 1000 में से 600 को हटा दो तो 400 बच गया किसका, बी का बच गया। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं कि जो 1000 रुपये है दोनों का हक है, तो 3 + 2 5 यूनिट का मान 1000 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 200 रुपया। सर 5 से डिवाइड करके काटेंगे तो 1 यूनिट का मान 200 रुपया है, तो 2 यूनिट का मान आपका 400 रुपया, 3 यूनिट का मान आपका 600 रुपया। और 2 यूनिट किसका मान है सर, 2 यूनिट बी का मान है, और ए का मान 3 यूनिट है, तो बी के पास 400 और ए के पास 600। पूछा है ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा 600, ए का हिस्सा 600। लिखिएगा इसको अच्छे से आप। एलेवन नंबर देखिएगा, 11 नंबर। XY का रेशियो है 3:4, और YZ का रेशियो है, YZ का भी रेशियो 3:4 ही है, सेम रेशियो है। हाँ, XY का भी 3:4, YZ का भी 3:4। तो आपसे पूछा गया है ये x प्लस, हम थोड़ा बड़ा कर दे आपके लिए, x + y + z/3z क्या होगा। देखो ऊपर का जो डिग्री है
और नीचे का डिग्री अगर सेम होगा, डिग्री का मतलब देखो इसका भी पावर सब में 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, डिग्री अगर सेम हुआ तो सिंपल सी बात है एक्स का वाई का और जेड का रेशियो निकाल के जो इसका वैल्यू है उसको पुट कर दो। मतलब एक्स का जो भी रेशियो आए, दो बी का और एक्स का वाई का जेड का जो भी रेशियो आएगा पुट कर दो, आंसर आ गया। अगर डिग्री सेम है तो डिग्री अलग अलग होगा, मान लो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए ऐसा, तो भी आप सेम काम कर सकते हैं। सेम डिग्री होना चाहिए, पर अलग डिफरेंट डिग्री हो गया तो हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसका वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। हाँ ठीक है ना, हम चर्चा और डिटेल्स में करेंगे आगे जाके। सेम डिग्री होगा तभी जाके हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास चैलेंज है सर कि एक्स वाई जेड का रेशियो निकालो, उल्टा एन कर दो ना, सिंपल सी बात है। तो 3 3 का 9, 3 चौका 12, 4 चौका 16, ये सब पढ़ा दिया गया है ना। बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा ना तो आप क्वेश्चन भी आगे नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आपका बेस स्ट्रांग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। देखो इन तीनों को जोड़ना है तो हम तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दे। चलो अभी शुरुआत है तो लिख लिख के करो, है ना। क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर इसको इसको काट दें। मैंने कहा था कि अरे बाबा ये 16 16 काट दें, मन कर रहा है, मन कर रहा है पर करना नहीं है, बुलाती है पर जाने को नहीं। सर इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया सर? ये 16 + 12 कितना हो गया? 28, 37, 37 और 16 3 48, यही होगा सर आपका 37/48। 37/48 है, देखो क्लियर है सर। नेक्स्ट आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 1/2, 1/3। बी और सी, देखो हम आपको सब कुछ पढ़ाते हुए जाएंगे, कुछ ऐसा पोर्शन नहीं रहेगा जो हम आपको छोड़ेंगे, सब कुछ बता देंगे, शुरुआत में ही बता देंगे क्वेश्चन को करने से पहले कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे, बारीकी से पढ़िएगा सर। देखो अब ये फ्रैक्शन है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3:2। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर b का मान बता रहा है 3, बहुत गौर से देखो, यहाँ पर b का मान, यहाँ पर b का मान बता रहा है 2 और यहाँ पर b का मान बता रहा है 3। ये तो सर गलत बात, दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए या तो आप ऐसे उल्टा एन कर दो, ऐसे उल्टा एन कर दो तो आपका हो जाएगा 3 3 का 9, 6 और 10। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे पूछा क्या गया है, a + b अनुपात b + c। याद रखिएगा दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे, ठीक है ना, तभी इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिख दो, a का मान 9, b का मान 6, 9 + 6, 6 + 10 + 10, तो ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 16। रेशियो हो गया 15:16। आ रहा है समझ में ना? बहुत तो फास्ट नहीं हो रहा है, पिक्चर क्वालिटी लग रहा है उतना अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ इशू है। थोड़ा चेहरा काला आएगा पर क्वालिटी आपको जो आप देखेंगे वो थोड़ा सा ठीक आएगा। चलिए चलेगा, कोई बात नहीं है ना। अच्छा दूसरा है कि सर यहाँ b का वैल्यू 2 बता रहा है, यहाँ b का वैल्यू 3 बता रहा है, दोनों को सेम करना है तो इसकी टोपी उसके सर वाला कहानी कर दो, इसमें 3 से गुना करो और इसमें इस पूरे में 2 से गुना करो। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 6। देखो 9 6, a का मान 9, b का मान 6, यहाँ पर भी 2 से ये 6 और ये हो जाएगा 10। देखो c का मान हो गया 10। तो आप ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हैं।
जब रेशियो निकल जाएगा तो जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा वो वैल्यू आप निकाल देना, ठीक है ना। आशा है कि समझ में आ रहा होगा आपको। आगे ना हम सभी को जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते हुए जाएंगे ना, ठीक है ना, ये सब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का है, मतलब रेशियो में ही ये सारा चैप्टर आता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज जो हम आपको पढ़ाएंगे ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है सर, रेशियो से ही बनता है। रेशियो से हम लोग 4 चैप्टर बनाते हैं। एक सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो अभी मैंने पढ़ाया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, पार्टनरशिप, और आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, दूध पानी का जो मिश्रण होता है। तो सर अगर एक सीरीज स्टार्ट करते हैं रेशियो, तो उसके साथ जो जितने रिलेटेड चैप्टर्स है वो पढ़ते हुए चले जाइए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। जैसे अगर हम आपको परसेंटेज स्टार्ट करें तो हम परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, देन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, डिस्काउंट पढ़ाएंगे, है ना। ये 5 एक साथ चलता है, ये परसेंटेज कैटेगरी में आता है। रेशियो कैटेगरी में रेशियो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, पार्टनरशिप और मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसी तरह से टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ाया जाएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड नॉर्मल जो आपका रेस होता है, ये चारों चैप्टर्स उसी में आते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाएगा तो टाइम एंड वर्क, एक किसी काम को 10 दिन में भी उस काम को 20 दिन में मिल के करेगा तो कितना दिन में, ये टाइम एंड वर्क। और पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, एमडीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप ऐसे करके सेट करके पढ़ेंगे ना कि एक सेट स्टार्ट हुआ तो उसमें ये 4 चैप्टर्स ऐसे करके, तो 4 से 5 सेट होते हैं जिसमें आपके अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें से एक सेट आपका रेशियो भी है। तो आशा है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। फिर से बताते हैं, शुरुआत का जो 5 लेक्चर होता है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा असरदार साबित होगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपको आगे जो भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये सब इस कॉन्सेप्ट के बेस पर ही आपका बनेगा, है ना। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। हम लेवल वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन कराते हुए चले जाएंगे। टाइप वाइज मतलब एक टाइप का करवाएं, फिर बेसिक लेवल, फिर धीरे धीरे करके लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट का जो 10 लेक्चर होगा वो थोड़ा सा हाई लेवल्स के रहेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग एकदम बेस से करिए, छोटे छोटे टर्म को सीखिए, एक भी टर्म स्किप मत करिए। अभी मैंने आपको सिर्फ रेशियो बताया है, कल मैं आपको प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, है ना। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, देन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में जाएंगे, देन पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक लंबा सीरीज चलेगा, बने रहिएगा। तो चलिए, आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नोट ज़रूर करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, जो जो शब्द हम आपको बोल रहे हैं वो सब लिखिएगा। अगर कहीं पर डाउट्स होगा तो ऑफलाइन हम लोग क्लास में मिलते हैं, वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए सर, आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।